and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूं आज़ाद, शो है बोल के लब, आज़ाद हैं तेरे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल है, इसीलिए सीधा सीधा हमने शुरू कर लिया जी। मेरा ख्याल है और अब तक की अपनी ज़िंदगी में मुझे ये समझ आया है कि रब को मिसयूज़ करने के बाद जो हमने सबसे ज़्यादा जिस एहसास को मिसयूज़ किया है उसका नाम है मोहब्बत। आफाकी जज्बा है, यूनिवर्सल इमोशन है। इस एहसास को ना समझकर मोहब्बत करके हमने मोहब्बत का और अपने महबूब का मकबरा बना दिया है। कितने लोग घरों से भाग गए, कितने लोगों ने खुदकुशियां कर ली, कितने लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी अजाब में घसीटी, कितने ही लोगों ने अपनी और दूसरों की इतनी तकलीफ़ें हमने इंसानों को दी हैं इस एक बात को ना समझकर। लोगों को मोहब्बत के नाम पे हम शुरू में मिलते हैं, बाद में उन्हीं लोगों को हम अदालतों में भी घसीटते हैं। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने अपने पॉइंट्स देंगे कि मोहब्बत को वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन मेरा इस शो का आज मकसद बड़ा सिंपल सा है कि ये एक चीज़ जो कि इंसान की ज़िंदगी को इतना आसान और इतना खूबसूरत कर सकती है, उसको हैंडल ना करने की वजह से हमने तकलीफ़ें कौन सी अपने लिए जमा कर रखी हैं। और क्या कोई ऐसी डेफिनेशन हो सकती है, क्या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो कि म्यूचुअली एग्रीएबल हो मासेस के अंदर, ताकि हम इस बात को अब तो कम से कम समझ जाएं। क्योंकि तालीम से तो ये बात हमें समझ नहीं आई, तरबियत से शायद समझ आ जाए हमें और हम इसके हिसाब में कुछ अच्छी चीज़ कर सकें इसको सामने रख के। मोहब्बत चीज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अज़ल से शुरू है ये काम, अब तक रहेगा और इसके बारे में बात भी होती रहेगी। मोहब्बत को समझ कर करने में फ़ायदे क्या हैं, मोहब्बत को ना समझ कर करने में क्या नुकसानात, इसके बारे में करेंगे जी हम आपसे बात। एक सवाल जो अक्सर रहता है कि समझने की ज़रूरत क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम उसको बना देते हैं। मेरे लिए मोहब्बत ऐसे जैसे स्विमिंग है। अगर आपको स्विमिंग आती नहीं, आपने सीखी नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मैदान में, तो गहरे पानी में छलांग लगाने से नुकसान क्या हो सकता है? जान जा सकती है। जान नहीं गई अगर, तो जो बंदा आपको बचाने के लिए कूदा है, आप उसको भी लेके डूबने के चक्कर में हैं। लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं, स्विमिंग को सीख लेते हैं, तो क्या होता है? आपकी बॉडी के वो मसल्स भी काम करते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। इससे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो आपका शगल भी हो सकता है। और जब आदमी ये करता रहता है तो बॉडी के अंदर वो जो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो जो एक बेचैनी सी होती है वो भी होती है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है एक स्विमिंग की तरह की चीज़ है। बट लोगों से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं जी इस बारे में। और हक सच की बात करनी है कि जिसको हम मोहब्बत कह रहे हैं या आप मोहब्बत कहते हैं, जो आप फिल्मों में देखते हैं, ये जो हमें बताया गया था कि आजकल वही मोहब्बत फ़ी ज़माना राइज वही मोहब्बत है, इसके बारे में करेंगे आपसे बात। बहुत सारी कॉल्स हैं, लाइट्स जब यहाँ जलती बुझती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि लोग हमारे साथ हैं, हम अकेले पागल नहीं हैं, कोई है हमारे साथ। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी वालेकुम सलाम। अकेले ना पागल होने पे थैंक यू। हंसा बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। माशाल्लाह पाकिस्तान से जी, सर आंखों पे। क्या हाँ कहती जी, हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान में तो अभी वैलेंटाइंस डे में यहाँ तक आपकी मशहूरी तो फैली गई, अब आपको देख भी सकते हैं। मेरा सोने पे सुहागा वाली बात। पता नहीं, मशहूरी का तो नहीं पता, कहीं बदनामी ना हो, पता नहीं चलता। लेकिन ये कि मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे गुजरा है, ओवरऑल जो आपको समझ आ रही है चीज़ की, जो हमारे पास बातें होती हैं, जो टीवी देख के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपके ख्याल से ये जो हो रहा है ये मोहब्बत का शाखसाना है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि अब उसकी डेफिनेशन इतनी लोगों ने खुद बनाई है, कुछ हिस्ट्री ने सिखाई है और कुछ लोगों ने अडॉप्ट करी है। लेट्स पुट इट दिस वे। ठीक है। तो अभी यहाँ हुआ था, तो आप किसी भी मॉल में चले जाएं, वहाँ पे सजावट हुई हुई थी, हार्ट्स बने हुए थे, पिक्चर फ्रेम्स थे फॉर पीपल टेक एंड कपल्स टू टेक पिक्चर्स विद। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चली थी, लेकिन उनमें जो एक रियल फैक्टर होता है ना, जो एक आपको एक चीज आप देखते हैं ना, कोई एक चीज आपको समझ में आती है, दैट फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी ब्रांड को आप पहनते हैं या यूज करते हैं, आपको उसकी पहचान होती है, उसकी फील कम से कम समझ आती है, फील होती है जी। और आप उसकी ही सेम जैसी कोई और चीज कहीं और मेक से पहने तो आपको फर्क महसूस होता है। तो इसी तरह की कुछ फीलिंग हुई थी जब
हम मतलब मॉल्स में गए थे, आसपास देख रहे थे कि फूल देना और जो है वो मोहब्बत का इजहार करना और सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन उसमें वो जिसे कहते हैं ना वार्मथ नहीं थी, उसमें वो एहसास नहीं था जो एक मतलब इसको डिस्क्राइब करना भी ऑब्वियसली आई थिंक द रीजन के किसी को समझ नहीं आती है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, मेरा नहीं ख्याल आज के शो के बाद ना मोहब्बत के बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन रहेगी। हमें जो कन्फ्यूजन होती है ना वो ना जानने की वजह से हैं, और हर आदमी को जिसने मोहब्बत की है वो ये कहता है कि शायद ये काम पहले किसी ने नहीं किया और ये फीलिंग किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की, हालांकि अरबों लोगों ने ये काम किया है और इसको महसूस किया है, इस जज्बे को। अब इसका रिजल्ट क्या निकाला है या उनकी ज़िंदगी पे मैनिफेस्ट कैसे किया है, उसमें फ़र्क है शायद। बिल्कुल, और देखिए अभी जो है ना काफी चीज व्हाटएवर यू कैन लुक एट, एवरीबडी इज देयर टू मेक मनी। अब हर कोई जो है ना एक किसी भी ओकेजन को लेके जो है वो पैसे बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज मैंने फेसबुक पे और जो दूसरे सोशल मीडिया है उसमें भी देखा था कि a lot of people actually understand this now। मतलब वो देखते हैं कि जो ना, हाँ कहते हैं कि ये फला कंपनी ने जो है ना अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉर स्पेसिफिकली फॉर वैलेंटाइंस डे एंड इवन ईटरीज एज वेल, वैलेंटाइन स्पेशल है, ये है वो है। तो लोगों को जो नहीं बनाते, जिनको बैकग्राउंड भी नहीं पता वैलेंटाइंस का, जिनको ओरिजिन्स भी नहीं पता, वो भी इसलिए मना लेते हैं क्योंकि डील्स अच्छी होती हैं। आपको एक कमर्शियल मोहब्बत भी, जैसे मोहब्बत कमर्शियल हुई है इस तरह प्रोडक्ट्स भी जो है ना कमर्शियल है सारी, ठीक है। Exactly, लेकिन क्या मोहब्बत का वो एहसास जो है, जो इर्द गिर्द आप देख रही हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप के ज़माने के लोगों में हो रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो आपके होंगे मेरे होंगे, आपको लगता है इसका कोई करना मोहब्बत के साथ है या ये एक ज़रूरत, एक इन्फैचुएशन, एक अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चीज़ें? देखिए ये अपनी जो जहाँ तक बात होती है ना, अगर इंसान अपनी ही केयर करता ना तो वो इन सब चीज़ों से शायद काफ़ी दूर रहता, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना अक्सर जो हमारे आसपास के लोग हैं, स्पेशली जो हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो हर जगह फिट इन करें। एक सोशल स्टिग्मा है, दे वांट टू फिट इन विद एवरीबॉडी, तो वो ऑब्वियसली वो दिखाना चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान में भी ये होता है, वी आर नॉट डिफरेंट, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन इनकी आपस में भी यही कोशिश होती है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है ना ये दिया, या मैंने अपनी फियांसे को जो है ना वो दिया, मतलब एक शोबाजी। ओवरऑल ये बताइए, मोहब्बत जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, जैसे आपने फिल्मों में देखा था, वैसी मोहब्बत एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? बहुत कम रेशो है, बहुत बहुत कम रेशो है। मतलब मेरे नजदीक तो, और अगर नजर आ भी रही है तो मेरा ख्याल है सीनियर्स में ज्यादा आ रही है, जो लोग लंबे अरसे तक टेस्ट ऑफ टाइम जिन्होंने। यही कहने वाली थी आपको कि वो मोहब्बत नजर आई है। एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी वाइफ, और उनमें वो नजर आती है, वो उनकी पसंद की चीजें बनाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनकी जब सुबह उठते हैं उनको रूटीन पता है, प्रोसीजर पता है कि वो किस तरह उठते हैं, क्या पसंद क्या नहीं पसंद। उसके अलावा इज्जत देना और एहतराम करना उस रिश्ते की, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। इट्स नॉट। मुझे ये बताइए, आम आदमी को एहसास है इस बात का कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में? नहीं आजकल तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता ना तो ये जो अक्सर यंगस्टर्स जो गलतियां कर बैठते हैं जी, और बार बार एक ही गलती कर बैठते हैं, हर रिश्ते में वही गलती बार बार किए जा रहे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, और फिर कहते हैं जी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और ये कहानी मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे यही किस्सा बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, ये बहुत कॉमन है कि अगर ये मेरे साथ है ना तो ये पेन कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या किसी और को इसका क्या एहसास। हमारे गांव में कहते थे मेरा पुत्र इस मौत तू कदे कोई नहीं मरेगा। यानी कि ये जो मौत आपको पड़ी हुई है ना फिलहाल, इस मौत से कभी कोई फौत नहीं हुआ जब तक आप खुद अपने आप को न मारने की कोशिश करें। ये बताइए, कुछ और सवाल कुछ जहन में है, कोई बात? देखिए आजाद, मेरा जो अपना मानना है ना वो ये है कि अगर इंसान अपने आप से मोहब्बत ना करे, अगर अपने आप को इज्जत ना दे, अपने आप को, तो वो किसी और को देने के काबिल नहीं है। ठीक, जो चीज आपके पास है ही नहीं है वो आप दे कैसे किसी को सकते हैं? एग्जैक्टली। तो वो एक, इवन इफ यू लुक एट इट, कि अगर आप अपने रब की बात कर लेते कि अगर आप वो मोहब्बत जो एक आपका वो दिखाने के, वो किसी को दिखाने की नहीं, वो आपके रब के दरमियान है, ठीक है, अब वो पूरी नहीं करते हो तो आप किसी बशर की क्या मतलब हैसियत के आप उसको वो मोहब्बत दो या उसको अपना रिश्ता जताओ या कोई भी चीज। एक तो रात के इस पहर प्रोग्राम देखने का और हमारे साथ रहने का, सुनने का और कंट्रीब्यूट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी?
बिल्कुल, मेरा बस यही कहना है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, सारे लोग हैं, इनको थोड़ी इंसाइट अगर आप आजाद दे सकें कि आपकी मोहब्बत क्या है, मतलब आप शुरू कहाँ से करें। बेसिकली खत्म तो सबको पता है, शादी करनी, बच्चे करने, लेकिन शुरू नहीं। मेरी मोहब्बतों में आज तक शादी वाली कहानी नहीं थी, और ना मैं इस बारे में, क्योंकि मोहब्बत जो है ना उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में भी बात करें। इसमें आपको ऑफर्स तो आए होंगे, ये तो आपने मुझे बतानी है बात। अच्छा। कि आप ये बताइए कि आपको आज तक मोहब्बत के कितने अफसानों में शामिल किया गया। बिल्कुल ठीक। मुझे तो एक्चुअली बहुत सारे में मरकजी किरदार भी दिया गया है और सानवी सी हैसियत भी हासिल है, लेकिन कई चीज़ों का मुझे पता ही नहीं था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द शो। अच्छा लगता है नई आवाज़ें आती हैं और लोगों तक हम ये बात पहुंचा पाए। कोई है हमारे साथ? You're on the air. बहारों फूल बरसाओ तुम्हारा महबूब आया है। ये लोगों को यही लगता है। What a narcissist महबूब। बिल्कुल ठीक। क्या हाल चाल है? महबूब खुद इम्पोज कर रहा है कि मैं तुम्हारा महबूब हूँ और फूल बरसाओ मेरे लिए। बिल्कुल ठीक। इसीलिए तो फूल बरसते नहीं है ना। या मेरा आना बहुत जरूरी था यहाँ। अच्छा, फ्लोरिस्ट होने के नाते मुझे ये बताइए, आप तो मतलब मोहब्बत के पैगाम्बर भी हैं और मोहब्बत फूलों से लोग बहुत दिखाते हैं एक दूसरे को। ये बताइए, रिसेंटली वैलेंटाइंस डे गुजरा है, क्या ये जो फूल देते हैं, जब हम कार्ड्स देते हैं, और स्पेशली आपके पास जब लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं, कार्ड्स लिखते हैं, फूल वगैरह आपसे लेते हैं, तो आपको क्या रिसेंटली आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि लोग प्यार से डर गए हैं और जब कार्ड लिखवाते हैं तो कहते हैं प्लीज आई लव यू नहीं लिखना, तो हैप्पी वैलेंटाइंस खाली लिख दो, या प्लेन कार्ड मांगते हैं कि हैव अ गुड डे, समथिंग लाइक दैट। वजह क्या है इसलिए उसकी वजह ये है कि वो अपने दिमाग की लस्सी नहीं बनाना चाह रहे, कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे। आई लव यू बोलने के बाद आप जो फोड़ा बनते हैं वो कौन संभालेगा? लीच हो जाते हैं आप तो फिर कि तुमने तो मुझे कहा था आई लव यू, बस लव में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब करो, लीच हो जाएंगे तो फिर। बिल्कुल। ये अच्छा, ये बात कितने लोगों को नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं समझ आता कि लोग अब मोहब्बत से इतना डर, मोहब्बत की जो शेप और साइज हमने लोगों के सामने रख दी है ना, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स जो हमने रख दी हैं, जो भी, क्योंकि हम लोग मास्टर हैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के। एक साफ सुथरा सा पाक सा एक जज्बा जिससे आपको अपने बारे में और दूसरे बंदे के बारे में खुशी होती है, वक्त अच्छा गुजरता है, आप उससे कुछ सीखते हैं, आपको अपने अंदर के एहसासात और जज्बात की समझ आती है। उसको हमने इतना मुश्किल कर दिया कि अब हम किसी को यही नहीं कह पाते कि भाई आपसे मोहब्बत फरमाते हैं हम, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला है वो पहले से परसीव कर लेते हैं लोग। जी, और उसकी मीनिंग भी इतनी लूज हो गई है आई लव यू की, और इतना वीक वर्ड हो गया है कि अब अगर आई लव यू कोई बोले तो मैं आगे से बोलती हूँ व्हाटएवर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये आज के जमाने का प्यार है, और पुराने जमाना जो कि आपका जमाना था उसका प्यार, उसकी बात कुछ और थी। उसके बारे में कुछ जहन में आता है? मैं YouTube में एक गाना देख रही थी आपके जमाने का, बड़ा मुझे देखकर अच्छा भी लगा और हैरत भी हुई कि इतना जमीन आसमान का फर्क। एक आध बोल गुनगुना देंगी कोई? हाँ, क्या कह रहे हैं? सॉरी, कोई एक दो बोल गुनगुना देंगी? अच्छा, मेरे लिए नया गाना है, लेकिन देखती हूँ कि अगर गा सकूं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको प्लीज। बड़ा ही आपको फर्क नजर आएगा। ओके। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना, जहाँ आज हम मिले हैं ये मुकाम याद रखना। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। That's it. Nice of you, ma'am. Thank you very much. मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना, जहाँ आज हम मिले हैं ये मुकाम याद रखना। इससे ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी यादें जी पुरानी, जब हम बड़े हो रहे थे फिल्में आती थी पाकिस्तानी, और क्या फिल्में हुआ करती थी, आईना, करार, लाजवाल, और उसमें लगता था कि हम कुछ सीख जाएंगे, कुछ समझ आ जाएगी हमको। लेकिन वो चीज़ें जब दुनिया में प्रैक्टिकल में नहीं हुई तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे जो बुत टूटे जो हम लोग बना लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन बना लेते हैं। इस शो को हमने प्रैक्टिकल रखना है और नए हालात में जो भी सच है वो उसके बारे में हमने बात करनी है, ताकि हम इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉल्स जैसे चल रही हैं वैसे ही आती रहेंगी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आपके पास। और ये जो वर्ड ऑफ स्पॉन्सर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से सुना कीजिए। आते हैं आपके पास।
Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. शो है बोल खिलब, आज़ाद हैं तेरे, मैं हूँ आज़ाद. और आज हम बात करें जी मोहब्बत के आफाकी जज्बे के ऊपर. हमने इसके साथ किया क्या है और कहाँ पहुँचे हम अब तक. उम्मीद करता हूँ अब तक के शो में आप एंजॉय कर रहे होंगे और कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपने सुनी होगी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे. कोई है हमारे साथ लेकर होंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं जी आज़ाद. बहुत और डीप और सेंसिटिव टॉपिक. किसी ने सच कहा है कि लव इज शॉर्ट एंड इजी टू स्पेल, डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट. अच्छा, अब मोहब्बत क्या है? मुझे जो समझ आई उसके लिहाज से सेल्फलेसनेस, अनकंडीशनल, और मैं इसको सरेंडर भी कहती हूँ, पर इस तरह कि उसमें अपनी ईगो खत्म ना हो, पर सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे. मोहब्बत को अपने रब से शुरू करूंगी जो मेरा असल है. रब की मोहब्बत में सारी मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं और ये दुनिया की मोहब्बतें भी जो है ना, ये उसकी एक्सटेंशन है. जैसे अनकंडीशनल लव में गॉड और उसकी क्रिएशन है, इसी तरह उसी की एक्सटेंशन है मदर और चाइल्ड. अब सवाल ये, हमारी मोहब्बतें नाकाम क्यों होती हैं, या मोहब्बत में किसी को पाना जो जरूरी होता है? मोहब्बत के वैसे तो बेशुमार शेर हैं, एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन आम तौर पे जिंदगी में हम ना मर्द और औरत की मोहब्बत पर ही फंसे रहते हैं. चले आज उसी के हवाले से बात करते हैं. जी. मेरे ख्याल में हम जिसको मोहब्बत कहते हैं ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है. मोहब्बत का मतलब किसी को पाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को उसकी शॉर्ट कमिंग, स्ट्रेंथ, जो भी कह लें, सबके साथ अपनाना होता है. ठीक है. मोहब्बत वाकई बहुत पैशनेट होती है, पर इसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई शर्तें नहीं होती. अब एक और चीज है कि लोग कहते हैं कि दे बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और एक्सीडेंटल लव. विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल अपनी हर राय का हक रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं. शायद उनको ऐसा नजर आता है, मगर मेरी नजर में कुछ वो इस तरह है, जैसे मैं ऐसे कहूंगी कि दो सोल्स आर लिविंग इन ईच अदर ऑल अलोंग. जब एक दूसरे को देखते हैं या मिलते हैं तो बस कोई चीज ट्रिगर होती है, लेकिन उसको असल बात होती है बाद में संभालना. लव बेशक जरूर एग्जिस्ट करता है, मगर उसको थ्राइव या ब्लॉसम, या जैसे आप कह दें फलने फूलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ट्रेनिंग होती है. इवन रब की मोहब्बत को भी महसूस करने के लिए और समझने के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ता है, और इसमें सेल्फ डेवलपमेंट रिक्वायर होती है. अपने सवाल पूछने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी उम्र के उस दौर में अब शामिल हो गई हूँ जो अनकरीब मुझे भी उस चीज से डील करना पड़ेगा, तो मैंने कहा शायद बात करने से फायदा हो. ये जो हम लेडीज के साथ, मादर के साथ, क्योंकि यूजुअली मैंने उन्हीं में ज्यादा देखा, इसलिए बात कर रही हूँ कि हम सारी उम्र शोर डालती रहती हैं, मेरा मियाँ सारा वक्त काम को देता है, मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, सारा दिन इंतजार करती हूँ. लेकिन भी अब सीन फौरन बदल जाता है, आदमी रिटायर होके घर आ गया, परमानेंट साथ है, और फिर हमें मुसीबत पड़ जाती है. सुबह का पहला फोन या माँ या दोस्त या बेटी को, इन्होंने तो मेरी आजाद कर दिए जान. सारा अच्छा था, सारा दिन काम करते थे, तो इन तुम कभी सालन में नमक कम, कभी कॉल्स किसी को कर रही है, हमें लॉट ऑफ. अब मैं ये सवाल है मेरे, तो मोहब्बत क्या महकूमियत को कहते हैं, या हम कंफ्यूज्ड हैं इसके बारे में कि सारी उम्र इसका रोना रोते हैं, ना हमें उसकी समझ आई और ना हमें करनी आई, तो उसकी वजह क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है जी. नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. पहले तो जो आपने पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत वैलिड है. आखिर में जो आपने प्रैक्टिकल उसकी साइड के बारे में जो बात की है ना, वो असल जो मगज़ है ना बात का, वो है कि, और सिर्फ ये लेडीज़ नहीं करती, ये मर्दों में भी ये है. आजकल मर्द वो सारे काम करते हैं जो पहले वो लेडीज़ किया करती थी, जो घर में बैठी होती थी और अपने घर के काम करती थी, और फिर जब टाइम मिलता था तो ये सोचती थी कि अब शौहर बाहर क्या कर रही है, कैसे, क्या उनकी नीड है, या उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसको. अब मर्द भी ऐसे ही हैं. सो इतनी ही बीमार किस्म की जज्बातियत मर्दों की है, इसमें हम सिर्फ औरतों को दोष नहीं दे सकते. इस किस्म का कोई सवाल आपका बहुत अच्छा है कि ये क्या है, ये जो बीमारी हमने अपने सबको, अपने आप को लगा रखी है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं. हमें समझ क्यों नहीं आती मोहब्बत की, तो उसके लिए हमें ना मोहब्बत को बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा. ये मोहब्बत है क्यों,
क्रिएट क्यों की गई है। बट उससे पहले कोई है हमारे साथ, लेकर ऑन दिए जी। वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हो जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसे? ठीक है सर? बिल्कुल ठीक। मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्यार है, ये मोहब्बत है, जो भी हम कहते हैं इसको, जो भी नाम दे लें आप, ये सिर्फ एक ये मेरे थॉट है, एक ड्रामा से लगाया हुआ है दुनिया में। ठीक है। जिस्म है, जरूरत है जिस्म की। अगर किसी बंदे ने बायो पढ़ी है ना, उसके लिए हर चीज क्लियर है। बिल्कुल। उसको पता चल जाएगा। अगर आपने 9th में या 10th में बायो पढ़ी हुई ना, उसमें क्लियर है कि जो आपका दूसरा ऑपोजिट सेक्स है ना, वो आपको अट्रैक्ट करता है, आप जाते हो। ठीक है। और टू दी पॉइंट बात ये कि एक चीज है अल्लाह पाक ने बनाई है, इसको सिर्फ जहां तक मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जो भी है, एक जरूरत है जिस्म की, और उसके अलावा और बाकी खराब करते हैं। ठीक है, हो गया एक पॉइंट, यही कह सकता हूँ मैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सर जी, इसके बाद एक और बात है, क्वेश्चन है मेरा। दुनिया में हजारों मर्द, मिलियंस पीपल आए भी और चले भी गए। ठीक है। इसमें से देखें आप, औरत है सेम बनी है, मर्द है सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन काम सिर्फ एक चीजों का ही होता है। ठीक है। एक दो चीजें हैं। ठीक है। सही है। फिर ये क्या मसले क्यों है इतने, ये नहीं चीज वो नहीं चीज, इतने जैसे लड़ते क्यों है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये अच्छी लगती है या वो अच्छी लगती है। ठीक हो गया। इसकी क्या रीजन है? एक सवाल। इसके अलावा क्योंकि मैं जिस उस्मान को जानता हूँ उसके पास एक सवाल कभी नहीं होता। बोलो। और सभी, अब जो मेरी सिचुएशन है ना, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, अब मैं रिश्ते बनाने से डरता हूँ। उसकी रीजन ये कि अगर मैं रिश्ते बना लेता हूँ ना, फिर जान छुड़वानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सेकंड नंबर पे मेरे फ्यूचर में कुछ प्लान है जिसको लेके मैं काफी ज्यादा, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा उसको सीरियस लेता हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई अपना रिलेशन बनाऊंगा तो कहीं बाहर ना आ जाऊं, लोगों की नजर में ना आ जाऊं, जो कल को मेरी असर पड़ेगा। ठीक है। मुझे ये बताइए, जब आप कहते हैं कि मैं अब नए रिश्ते बनाने से डरता हूँ, इसका मतलब है जो पास्ट में मोहब्बत से रिलेटेड जो रिश्ते आपने बनाए हैं वो नहीं चले, या उससे जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है उसकी वजह से आप नए रिश्ते बनाने से डरते हैं। ठीक है। ठीक है। और यही कहा है आपने? जी यही कहा है, लेकिन सर जी अब मेरे लिए ये सारी चीजें ना पुरानी हो गई हैं। ठीक हो गया। मैं अब इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सही हो गया। मुझे क्योंकि पता चल गया कि ये किस लिए और क्या चीज है बेसिक। ये मुझे बताइए, जब आप कहते हैं चीजों को लेके ऐसी खजल खराब होना है। ठीक, खजल और करना भी है खजल खराब। लेकिन मुझे ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, तो किससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है? लड़की से सर पीछा छुड़ाना मुश्किल। लड़की से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। 97 972501990 नंबर है जी स्टूडियो का।